हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो ये वीडियो जो है सेमेस्टर 5 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, जैसा कि आप सबको पता होगा, अभी बीए प्रोग्राम का जो सब्जेक्ट सिलेक्शन है वो स्टार्ट हुआ है और सेमेस्टर 5 के काफ़ी कोर्सेज़ का जो सब्जेक्ट सिलेक्शन है वो ऑलरेडी चल रहा है। ठीक है, तो ये वीडियो जो है आप सबके लिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो को पूरा देखना और लास्ट तक देखना, जिससे आप अपने सही सब्जेक्ट जो है वो सेलेक्ट कर पाओगे। आप लोग गलत सब्जेक्ट सेलेक्ट ना करें, इसलिए ये वीडियो में आपको पूरा समझाया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अभी जो है बीए प्रोग्राम के काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो परेशान है कि सब्जेक्ट कौन सा लें कौन सा ना लें। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, तो आज सारी कन्फ्यूज़न मैं क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको सेमेस्टर 5 का जो है कोर्स स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ, तो वो कहाँ पे मिलेगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सोल की साइट पे आ जाना है। ठीक है, सोल ड्यू आप गूगल पे सर्च करेंगे, पहली साइट आएगी, कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। ऊपर आपको देखिए NEP UG PG प्रोग्राम दिख रहा है, यहाँ पे आपको लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पे जूम आउट करेंगे तो UG कोर्स स्ट्रक्चर NEP, ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे आपका जो सेमेस्टर 3 4 5 6 सारे यहाँ पे कोर्स स्ट्रक्चर अपलोडेड है। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको जो है अपने सही सब्जेक्ट कैसे सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो ये है जो कोर्स स्ट्रक्चर है आपका सेमेस्टर 5 का, तो वो ये मैंने ओपन कर लिया है। तो ये है बीए प्रोग्राम का। तो इस पे मैं एक एग्जांपल देके आप सबको समझाऊंगा। आप जो भी हैं, अगर आप प्रोग्राम के हैं या आप ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, जो भी आप हैं, ठीक है, वो सारे आप इस वीडियो को ध्यान से देखना, इसमें मैं आपको पूरा प्रॉपर समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो ऊपर कोर्स स्ट्रक्चर है उसमें देख लीजिए आपके DSC 9 और 10 जो है आपके मेजर और माइनर। ठीक है, तो ये वो डिसिप्लिन सब्जेक्ट है जो आपके सेमेस्टर 1 में आपने जो सिलेक्ट किए थे वो अभी तक सेम एज इट इज़ कंटिन्यू चलते आ रहे हैं। ठीक है, जैसे आपने सेमेस्टर 1 में एजुकेशन और इंग्लिश लिया था, तो आपका जो एजुकेशन और इंग्लिश है वो सेमेस्टर 1 से ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड है सोल की तरफ से। ठीक है, उसमें आपको कोई चेंजेस करने को कभी मिलता नहीं है। ठीक है, तो पहली बात आपकी ये हो गई, आपके ऊपर जो है तो ये जो है दो डिसिप्लिन सब्जेक्ट हैं। अब नीचे हम लोग आते हैं तो एक नया ऑप्शन मिला है आप लोगों को DSE का। ठीक है, इसमें जो है आपको करना क्या है, इसमें देखिए साफ साफ लिखा है चूज़ वन ऑफ डिसिप्लिन ऑप्टेड इन सेम 1। ठीक है, तो आपको जो DSC है, जो आपने सेमेस्टर 1 में आपने जो है सेलेक्ट किया था, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आपने सेमेस्टर 1 में एजुकेशन और इंग्लिश या हिस्ट्री या पोल साइंस जो भी आपने सेलेक्ट किया था, मान लेते हैं हम लोग एजुकेशन एंड इंग्लिश को। ठीक है, आपने डिसिप्लिन सब्जेक्ट में एजुकेशन और इंग्लिश का सब्जेक्ट सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपको दिखा रहा है एजुकेशन और इंग्लिश, इनमें से ही आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप हिस्ट्री, पोल साइंस, साइकोलॉजी, इकोनॉमी ये सब सेलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, जो आपके डिसिप्लिन सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किए थे सेमेस्टर 1 में, मान लीजिए आपने हिस्ट्री और पोल किया था, तो यहाँ पे हिस्ट्री और पोल में से ही आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कोई एक। ठीक है, तो ये है आपका DSC का जो फॉर्मेट है, क्योंकि इस पर क्लियर लिखा है आपको चूज़ वन ऑफ द डिसिप्लिन ऑप्टेड इन सेम 1। ठीक है, जो डिसिप्लिन आपने सेम 1 में लिया था उसी के बेसिस पे आपको इनमें से कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करना है जो कि आपका डिसिप्लिन में था। ठीक है, हिस्ट्री पोल वाले जो हैं वो हिस्ट्री पोल की तरफ जाए DSE में, और जिन्होंने अलग सब्जेक्ट लिया था, एजुकेशन लिया, इंग्लिश लिया, हिंदी लिया, तो वो उस हिसाब से अपने सब्जेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट करें। ठीक है, और यहाँ पे जो है आपका GE। ठीक है, तो हम GE की बात कर लेते हैं। तो GE में आपका चूज़ एनी वन अदर देन सब्जेक्ट ऑप्टेड एज कोर और डिसिप्लिन। ठीक है, तो इसमें यह है कि आपने जो भी डिसिप्लिन सब्जेक्ट था सेम 1 में जो भी सेलेक्ट किए थे, मान लीजिए आपने एजुकेशन और जो है आपका इंग्लिश या हिंदी, आपने जो भी सेलेक्ट किया था, हिंदी, इंग्लिश या हिस्ट्री, तो उनको छोड़ के आपको बाकी किसी में से भी सेलेक्ट करने हैं। मान लीजिए आपने हिस्ट्री और पोल लिया है अपने डिसिप्लिन सब्जेक्ट में, तो आपको इसमें हिस्ट्री और पोल नहीं लेना, इसमें आपको इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी जो आपको ऑप्शन दिखाएगा आप उनमें से लेना। ठीक है, डिसिप्लिन वाले सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं लेने। ये हो गया आपका GE का क्लियर। बाकी आपका SEC है, जो इसमें से जो आपने पहले नहीं लिए, ठीक है, वो आप इनमें से ले सकते हैं जो SEC सब्जेक्ट है। मान लीजिए आपने कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ या रंगमंच या प्रोफेशनल लाइफ इनमें से पहले ले चुके हैं, जो आप, अगर आपको ऑप्शन दिखा रहे हैं तो आप उसको रिपीट ना करें उस ऑप्शन को। आपको जो बाकी ऑप्शन दिखा रहा है जो आपने नहीं लिया है अभी तक, मान लीजिए आपने डिजिटल मार्केटिंग नहीं लिया, सोशल मीडिया मार्केटिंग नहीं लिया, बेसिक IT टूल नहीं लिया, बिजनेस कम्युनिकेशन नहीं लिया, तो जो भी आपको उनमें से ऑप्शन दिखा रहा है आप उस ऑप्शन को रिपीट मत करना। ठीक है, अगर आपने जो सब्जेक्ट नहीं लिया है वही सब्जेक्ट आप लेना। ठीक है, आपको सब्जेक्ट को रिपीट नहीं करना है।
तो ये है आपका पूरा कोर्स स्ट्रक्चर जो मैं इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने आई होप मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया होगा कि DSC जो है आपके डिसिप्लिन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रहेगा। अगर आपका डिसिप्लिन सब्जेक्ट एजुकेशन और इंग्लिश है तो आपको DSE में एजुकेशन और इंग्लिश में से ही कुछ लेना पड़ेगा, ठीक है। GE में जो है आपको GE में आपको डिसिप्लिन से अलग लेना है। अगर आपका हिंदी या इंग्लिश है डिसिप्लिन में तो आपको वो नहीं लेके बाकी कोई और से लेने, हिस्ट्री या पोल साइंस है उनमें से हट के आपको कुछ और लेना है, ठीक है। आपको डिसिप्लिन वाले कोर सब्जेक्ट या डिसिप्लिन सब्जेक्ट नहीं लेने हैं। और इसमें जो है आपको अपना जो सब्जेक्ट है वो रिपीट नहीं करना है, जो आपने पहले नहीं लिया वो आपको लेना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। कुछ डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।